गाइस कैसे सभी। मेरा नाम है सुरेंद्र गाइस और आप देख रहे हैं सुरेंद्र ऑल वीडियो। सो गाइस आज हम दोबारा से एक वही स्टोरी को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है गाइस चंदा की बाती भाग तीसरा। सो चलो इस कहानी को एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। भाई पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि चंदा कहीं पे फंस गई थी यार। उसके सामने 3 दरवाजा था जो कि पहला दरवाजा था उसमें गाइस एक पेड़ का निशान था, ठीक है। और दूसरा दरवाजा में गाइस एक मकड़ी का जाल था और तीसरा दरवाजा में एक जलती हुई आग की थी, ठीक है। तो भाई उसने किसको चुना देखे आप, मैं बताऊं। तो पहला दरवाजा था जो कि पेड़ वाला था, जहां से हल्की सी हवा आ रही थी। उसमें किसी पुराने मील की गूंज सुनाई दे रही थी। और दूसरा दरवाजा मकड़ी वाला, वहां पर आ, घना अंधकार था और किसी की सांसें की आवाज सुनाई दे रही थी। और तीसरी दरवाजा था आग वाला, जहां से हल्की गर्म आ रही थी लेकिन कुछ था जो उसे अंदर खींच रहा था। तो चंदा ने कौन सी दरवाजा चुनी आगे हम देखते हैं भाई, चलो। तो चंदा गाइस पेड़ वाली हाँ पेड़ वाली दरवाजा को चुनी, ठीक है। सो वहाँ पे एक बुढ़िया मिली और वो कुछ बोल रही थी। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार, ओके। सो चलो चंदा की जादुई बाती भाग 3 पहली गलती पहली आत्मा। चंदा उस रात की आंखों में देख रही थी। वो औरत जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी। उसके सफेद बाल हरा और डर रहे थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो बोली, मैं आगंध इस दुनिया की राक्षस, पर हर राक्षस को एक उत्तराधिकारी चाहिए और वो अब तो तुम ही हो। चंदा हैरान थी। उसने कांपते हुए कहा, प, प, पर मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं ना। अंगदा मुस्कुराई, तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम स्वनीय हो। उसने चंदा को एक कांच की डिबिया दी और बोली, इसे तभी खोलना जब मन साफ हो, करना इसके अंदर छवि आत्मा जान जाएगी। पर चंदा ने हो गई सॉरी पर चंदा से हो गई पहली भूल। क्या भूल थी? रात को जब सब कुछ शांत था, चंदा को उस डिबिया से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला दूंगी। चंदा का दिल धड़क उठा। माँ, माँ, वो तो मैं माँ से बात करूंगी। उसकी आंखों पर आई। उसने चेतावनी भूलकर डिबिया खोल दी और उसी पल एक तेजी चीख उठी, तूने मुझे गलती की, अब मैं आजाद हूँ। डिबिया से एक काली बूंददार धुआंधार आत्मा निकली। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें जलती हुई और आवाज जैसे हजारों जवानों एक साथ बोल रही हो। वो आत्मा बोली, अब हर बात एक सपना होगा और हर सपना एक सजा पड़ेगा। तैयार हो चंदा? चंदा पीछे हट गई, पर आत्मा अब हवा में फैल गई थी।
सारा वातावरण वातावरण बदल गया और एक नई भयानक दुनिया का द्वारा खुल गया। अगले भाग में क्या होगा गाइस? चंदा को हर रात एक अगले भाग में चंदा को हर रात एक डरावना सपना आएगा जो असली बनता जाएगा, लेकिन उसी में छुपा होगा एक रहस्य, आत्मा को हैरान का सपना रास्ता। क्या चंदा उस गलती को सुधार पाएगी? क्या वो सपना सिर्फ सपना रहेगा? क्या चंदा जिंदा बच पाएगी गाइस? क्या चंदा के पीछे से वो साया हट पाएगी? चंदा क्या करेगी आगे? वो अगले भाग में देखना आप। भाग 4 जल्द आएगा, तैयार रहो। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो कर लेना भाई, और बेल आइकन बटन को दबा देना, ठीक है, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यार। और ये रहस्यमय एकदम रियल लाइफ जैसा है भाई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें भाई, और कमेंट करना कैसा कैसा मोड आगे लिखना चाहिए भाई, ठीक है। सो बताना कमेंट पर कि क्या होगी चंदा के पास, फिर उसके बाद अगला भाग आएगा भाई। सो जल्दी से भाई कमेंट कर दो, ठीक है। सो बाय बाय यार।